तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल। और आज का सेशन को हम आप सबको वेलकम करते हैं। और आज गट रिसेट का 6th डे का टीचिंग हम सब लेने वाले हैं। और आज माई सेल्फ संतोषी दास, वाइफ टू ए क्राउन हस्बैंड एंड मदर टू ए ब्यूटीफुल डॉटर। और आज का सेशन में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द क्रूशियल रोल ऑफ डाइट ऑन गॉट हेल्थ। और हमारे पास एक एक्सपर्ट हेल्थ कोच है, जो कि बहुत सारे टीचिंग के साथ अपने लाइफ में बहुत कुछ इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। शी सेट एग्जाम्पल कि हेल्दी लाइफ का जर्नी को कैसे आगे लेके जाना है। और शी इज इंस्पायरिंग मेनी पीपल। तो विथ योर बिग क्लैप, लेट मी वेलकम टुडेज स्पीकर, मिसेस ममतामयी दास। ओवर टू यू, मैम। Thank you. Thanks a lot, ma'am. Good morning, recognition. Good morning, everyone. It is Mamata Das, Brown Wapada, wife of Crown husband, Professor Das, like Professor Das sir, and mother of two successful and winner children. Thank you. Thanks again to the recognition team को. Thanks to Anu ma'am and Bhavani sir जो ये organize कर रहे हैं हमारे लिए. और thanks to my great offline मदनलाल पंडा sir and मधुमिता पंडा मैडम also. जो लोग हमको ये रिवैल्यूएशन टीम में ऐड किए और उसके बेनिफिट के बारे में बताए और हमारे हेल्थ को हेल्दी लिविंग हेल्थ को हेल्दी लिविंग बनाने में हमको मदद की। तो मेरा सक्सेस स्टोरी ये है कि मैं भी कुछ प्रॉब्लम से आई मैं फैमिली लवर। मैं फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद करती हूँ और फैमिली लोगों को गिफ्ट देना मेरे तो बहुत पसंद है। और नए नए जगह घूमना मेरे को पसंद है और नए जगह के खाना हमारे बहुत बहुत कपल आर इंटरेस्टेड इन नए जगह की नई चीज जो या चाहे मीठा चीज हो या खारा चीज हो या नमकीन हो। जो जगह हम लोग जाते हैं घूमने वही जगह के स्पेशल आइटम हमको खाना बहुत पसंद है। अगर हम लोग कैसे खाना खा पाएंगे अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे। तो ये हेल्दी रहने के लिए ये जो जर्नी है हमारे ये बात जर्नी चले हमको। बोले। और मैं भी कुछ प्रॉब्लम से जुड़ी थी पिछले साल। कोई एक मेरे भी बॉर्डर लाइन में आ गया था बीपी एंड शुगर। डॉक्टर भी हम मेरे को बता चुका था कि आप लोग को आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने आप ठान ली कि मैं बिना मेडिसिन बिना दवाई के मैं अपने हेल्थ को ठीक रखूंगी। थैंक्स टू ये रिवैल्यूएशन टीम ये ग्रुप न्यूट्रिलेट 360 ये हमको बहुत मदद के इनके हिसाब से हम लोग चले। हम लोग फास्ट बेच में थे गट सेट के और बहुत सक्सेसफुल भी हुए। मेरे वेट था 74 किलो। लेकिन ये जब हम लोग टीम में जुड़े लेकिन ये जो चलना मेरे को पसंद नहीं था। 10,000 स्टेप किया 1,000 स्टेप भी मेरे को पसंद नहीं है पसंद नहीं थी चलना। जब हम लोग बाहर घूमने जाते थे तो हम मेरे को सिर्फ शॉपिंग भी मेरे एक हॉबी है। तो मेरे को 4 व्हीलर में जाना पसंद नहीं था 2 व्हीलर में जाना पसंद था क्योंकि 4 व्हीलर को पार्क करने की जगह चाहिए लेकिन 2 व्हीलर अब हम कोई भी दुकान कोई भी मार्केट के बाजू में रख के हम वो जाते थे। तो वही था। लेकिन ये जब रिवोल्यूशन में हम लोग ज्वाइन किए जब लोग हमको फूड प्लेटिंग के बारे में बताए तो चल 10,000 स्टेप का क्या बेनिफिट है हमारे हेल्थ के लिए वही मैं ज्वाइन किए और उसका बेनिफिट पाया। और मैं अपना वेट लूज की 64 किलो। मेरे लिए ये खुशी की बात है। ज्वाइन किए सक्सेस भी हुए और मेंटेन भी हम लोग अब तक कर रहे हैं। तो वही जो हम लोग किए आज उसको थैंक्स टू ऑल हेल्थ वॉरियर गॉट सेट प्रोग्राम में जो जो जुड़े हैं थैंक्स टू एवरीवन। तो हम लोग अब तक सुने थे क्या जो 10 डेज का हमारे गॉड रिसेट प्रोग्राम में हम फर्स्ट डे में सुने कि साइंस बिहाइंड फिलोसफी ऑफ गॉड हेल्थ क्या साइंस साइंस क्या है इसके पीछे। सेकेंड डे में हम लोग सुने कि थाली कैसे हमको सजाना है। हम लोग को पहले पता नहीं था कितना प्रोटीन लेना है कितना कार्ब लेना है कितना वेजिटेबल एंड मिनरल्स लेना है। लेकिन हम पोर्शन ऑफ थाली हम लोग को पता चला। थर्ड डे में हम लोग जाने पावर ऑफ योगा। फोर्थ डे में हम लोग जाने प्रीबायोटिक का क्या रोल है हमारा हेल्थ में। फिफ्थ डे में हम लोग भी जाने की प्रोसेस फूड के बारे में कैसे हमारे जो अल्कोहल है हाई हाई शुगर फूड है और जो स्मोकिंग बैड हैबिट है कितना हमारे गट हेल्थ के ये प्रभाव पकाता है। तो हम लोग आज जानेंगे तो जो प्लांट बेस्ड फूड एंड एनिमल बेस्ड फूड हमारे गट के लिए क्या नुकसान पहुंचाता है और क्या बेनिफिट देता है। इसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी।
मैडम स्क्रीन विजिबल? यस मैम, विजिबल। प्रेजेंट में क्लिक कीजिए। नीचे जो प्रेजेंट है उसमें क्लिक कर लीजिए। यस, डन। थैंक यू मैम। तो हम लोग आज जानेंगे कि हमारे गट के लिए क्या कौन से फूड ठीक है और कौन से फूड ठीक नहीं है। व्हाट इज गुड फॉर आवर गट? तो हम लोग को सबको पता है कि हम लोग के पास 2 टाइप्स का फूड है, एक प्लांट बेस्ड फूड एंड एक एनिमल बेस्ड फूड। तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारे गट को क्या चाहिए। प्लांट बेस्ड फूड क्या है? जो पैदों में जो वेजिटेबल्स और जो फल पौधों इसमें हमको प्लांट बेस्ड फूड बोला जाता है। और जो एनिमल बेस्ड फूड है क्या, जो एग, चिकन, मीट, फिश इसमें जो मिलता है इसको हम लोग एनिमल बेस्ड फूड बोलते हैं, है कि नहीं? तो हम तो आज जानेंगे कि हमारे गट को क्या चाहिए, क्या प्लांट बेस्ड फूड चाहिए या एनिमल बेस्ड फूड चाहिए। तो इसको हम लोग को समझने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे। ये हो गया हमारा प्लांट बेस्ड फूड, ये हो गया हमारा एनिमल बेस्ड फूड। हम थोड़ा पीछे इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा हमारे हिस्ट्री में जाएंगे। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड, लेट्स गो बैक हिस्ट्री इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के इवोल्यूशन की ओर थोड़ा जाएंगे। पहले हम लोग, हमारे सूर्य ऐसे नहीं थे। हम लोग जब अब जो दिख रहे हैं हम ऐसे नहीं थे। पहले पहले क्या था, एक कोसी जीव था जो पानी में रहते थे। एक कोसी से 10 कोसी हो गए 10 कोसी होकर आकर उन लोग जो जमीन में आकर आने लगे, और रेप्टाइल फॉर्म में जो छिपकली जो झिटपिटी बोलते हैं, या जो जंगल में थे डायनासोर या मगरमच्छ, देन आ गया मंकी, देन आ गया है आदिम मानव। तो हमारे जो पूर्वज है, तो वो लोग आदिम मानव थे। जो सिचुएशन के बढ़ते हुए टाइम के बढ़ते बढ़ते वो लोग थोड़ा उसका मस्तिष्क भी चेंज होने लगा। उन लोग पहले जंगल में रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, जहाँ खाना मिला वहीं उनका घर हो गया। लेकिन धीरे धीरे उन लोग एक जगह रहने लगे। उन लोग खेती बाड़ी के ऊपर ऊपर फोकस भी किए। जहाँ जहाँ जो कुछ मिलता था वही जो खाने लगते थे। एक जगह सेटल होके वहाँ का खेती बाड़ी करके वहाँ पे रहने लगे। तो जो हम लोग यह क्या सोचते हैं कि जो डिड यू गॉट माइक्रोबायोटा कोएवल और हैज इट रिमेन्ड द सेम? क्या सबके माइक्रोबायोटा सेम है? माइक्रोबायोटा सेम है जो एमीबा का है, जो मानव का है, आदिम मानव का है। वो जो हम लोग बताए, जो चाहे एमीबा है, बर्ड से या एनिमल से, सबके माइक्रोबायोम थोड़ा अलग है। तो जो गॉट माइक्रोबायोटा डिड कोइवल विथ ह्यूमन इवोल्यूशन। क्या इवोल्यूशन के साथ साथ हमारा माइक्रोबायोटा भी चेंज हुआ? यस। जब प्रीवियस एज में जो लोग आदिम मानव लोग खाते हैं, कच्चा कच्चा मांस भी खा लेते थे, कच्चा फल परिवार भी खा लेते थे। उन लोगों का उसका उसी टाइम उसको जो माइक्रोबायोटा था वो स्ट्रॉन्ग था, उन लोग हजम भी कर सकते थे। लेकिन हम लोग का अब क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है? जो जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं और जो इंडस्ट्री एरिया में रहते हैं, दोनों माइक्रोवेट में थोड़ा गट में थोड़ा चेंज है। क्यों ये चेंज क्यों है? क्योंकि वहाँ का सिस्टम अलग अलग है। वहाँ का जो सनलाइट का रेज वहाँ सब जगह समान नहीं पड़ता है। उनकी ह्यूमिडिटी सेम नहीं है। और जो जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जो लोग अफ्रीका में रहते हैं, जो लोग उड़ीसा में इंडिया में रहते हैं, तो सबका गट माइक्रोबायोटा सेम नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग है। इसी कारण जो फूड हैबिट भी अलग है, और जो टेम्परेचर में भी फर्क पड़ता है, इसीलिए सबका माइक्रोबायोटा सेम नहीं बोला जाता है। तो गट इसीलिए हम हर हर आदमी सेम खाना खाकर सेम नहीं रह सकते थे। तो गॉट माइक्रोबायोट्स मैमल्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स। तो जैसे हम देखते हैं कि एक बीज
जब हम मिट्टी में डालते हैं, एक बीज डालते हैं लेकिन एक वृक्ष होता है, लेकिन शाखा प्रशाखा अनेक होते हैं, है कि नहीं? तो जो शाखा प्रशाखा अनेक होते हैं, तो क्या हर शाखा में हम सेम फ्रूट देखते हैं, सेम साइज का फल फलता है? नहीं। हर शाखा में दूसरे दूसरे कोई शाखा में छोटा, कोई शाखा में बड़ा, कलर भी थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। ऐसे ही जैसे पेड़ में भिन्न भिन्न शाखा में भिन्न भिन्न फल, एक ही भेल फल, मतलब बोलने का मतलब ये नहीं कि हम लोग आम का बीज जगह है उसमें पपैया का फल निकले, ऐसे नहीं। आम के बीज में आम की ही फल निकलेगा, लेकिन उसके डाल वेरियस डाल में वेरियस साइज का फल निकलता है। तो ये हम अगर हमारी जो वेरिएशन दिखाए गए हैं, ये जो हमारे जीव के प्रति भी ये लागू होता है। क्या कि पक्षी में, हिरन में, जो आदि आदि मानव में, सबका माइक्रोबायोम में कैरेक्टरिस्टिक अलग रहता है। तो हम कंपेयर करेंगे तो जो गॉट माइक्रो कंपैरिजन ऑफ गॉट माइक्रोबायोटा बिटवीन ह्यूमन एंड ग्रेट एनिमल्स। जो बानर जाति जो रहते थे, sorry, उन लोग जो खाना जब खाते थे, तो उन लोग जो भी खाना खाते थे उनको पच जाता था। लेकिन हम लोग अब जब खाना खा रहे हैं, ड्यू टू हमारी जो सर्कमस्टेंसेस, जो एनवायरमेंट के कारण भी हमारे गट में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा है। जब हम लोग पैदा हुए थे, जैसे हमारे गट था अभी नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग जो पोल्यूटेड वाला चीज खाकर, पैकेज फूड खाकर हमारे गट को थोड़ा बिगाड़ दिया है। इसीलिए हमको थोड़ा कसस रहना जरूरी है। तो क्या हम लोग क्या देखा, जो एनवायरमेंट के फूड पैटर्न के इफेक्ट के कारण हमारी गट का डिफरेंशिएट हो रहा है। तो हम लोग कैसे ठीक करेंगे ये गट को? थोड़ा फाइबर ज्यादा लेके। तो ये तो व्हिच फूड डू यू थिंक रिच इन फाइबर? तो ये देखा गया है कि खाने में हमारी माइक्रोबियोम को जो इफेक्ट करता है, वो प्लांट बेस्ड में ज्यादा रहता है। तो प्लांट बेस्ड फूड में ज्यादा मात्रा में फाइबर रहता है। तो हम अब देखेंगे जो प्लांट बेस्ड हमको चाहिए या एनिमल बेस्ड फूड चाहिए। हमको ऑब्वियसली हम सबका आंसर ये होगा कि प्लांट बेस्ड फूड ही होगा, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड में कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है, लेकिन एनिमल बेस्ड फूड में मोर कोलेस्ट्रॉल होता है। प्लांट बेस्ड फूड में फाइबर ज्यादा होता है, लेकिन एनिमल बेस्ड फूड में फाइबर नहीं होता है। और सेचुरेटेड फैट प्लांट बेस्ड फूड में बहुत नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा होता है एनिमल बेस्ड फूड में। और मिनरल्स एंड विटामिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ओनली मिनरल्स मिलता है हमको एनिमल बेस्ड फूड में। जो एंटीऑक्सीडेंट हाई मात्रा में रहता है, जो हमारी गट को चाहिए, ये प्लांट बेस्ड फूड में रहता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट वेरी लो परिमाण में रहता है हमारी जो एनिमल बेस्ड फूड में। इसीलिए हमको चूज करना है कि हमको प्लांट बेस्ड फूड लेना है या एनिमल बेस्ड फूड लेना है। तो इम्पैक्ट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड हम और एनिमल बेस्ड फूड का क्या हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है? जो हमारी बॉडी में एक ओपरेंट बैक्टीरिया नाम का एक चीज रहता है, जो एक्टिव नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग फिश, एग, मीट या चिकन, जो भी नॉन वेज चीज लेते हैं, तब ये एक्टिव हो जाता है। और उसका एक्टिव होने के कारण हमारे बॉडी में जो जैसे डायरिया और वेराइटीज ऑफ डिजीज का शिकार हमको होना पड़ता है। लेकिन हाँ, जब हम लोग प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं, ये एक्टिव नहीं रहता है। इसीलिए हमको प्लांट बेस्ड फूड को फोकस करना है। तो इम्पैक्ट हमारे एनवायरमेंट में ये तो हो गया हमारी मानव शरीर के हमारे ऊपर प्लांट बेस्ड फूड का प्रभाव। तो एनवायरमेंट में भी क्या प्रभाव पड़ता है ये प्लांट बेस्ड? जो हम लोग प्लांट ज्यादा फसल करेंगे, कि प्लांट बेस्ड फूड के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, तो हम लोग ऑब्वियसली प्लांट और फसल भी करेंगे। तो इसका असर क्या रहता है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर? जो बॉडी में ये तो हेल्प करता है हमारे हेल्दी बैक्टीरिया में, ऑल प्लांट, ये जो प्लांट बेस्ड फूड हमारी हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन एनिमल बेस्ड जो फूड है, वो जो ओपरेंट बैक्टीरिया बोला गया उसमें हमारे जो ओपरेंट बैक्टीरिया को बढ़ाने में हेल्प करता है, लेकिन हेल्दी बैक्टीरिया को हेल्प करता है हमारी प्लांट बेस्ड फूड। ये हमको समझना है। तो एनवायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है?
एक सर्वे के हिसाब से दिखाया गया है कि जब एक आदमी नॉनवेज लेता है, जो एनिमल, ये भी तो एक प्रकार कल्टीवेशन है ना, तो करा जाता है, तो उनका 1 साल का खुराक उसको मिल जाता है नॉनवेज चीज। लेकिन वही जगह, वही 2 एकड़ जमीन में अगर हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब करते हैं, तो 14 आदमी एक साथ खाते हैं। तो ये भी हो गया हमारे एक सोसाइटी के ऊपर भी एक मोरल ड्यूटी हो गया ना। तो इसीलिए हमको, और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है हमारे वेजिटेरियन होने के कारण। क्योंकि जो हमारी जो डिफोरेस्टेशन हो गया, इसको भी हम लोग रोक पाएंगे। अगर डिफोरेस्टेशन को रोकेंगे, बारिश भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो हाई हाई प्रेशर इंस्टिंक्ट स्पीसीज भी हमको मिलेगा, कंजर्व पानी भी हम लोग सेव कर पाएंगे, और एयर पोल्यूशन को भी हम लोग रोक पाएंगे। और हमारे सोयल, जो धरती माता बोला गया है, उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और रिड्यूस करते हैं बहुत सारे नाइट्रस ऑक्साइड को। और हम लोग हेल्प करते हैं प्रिजर्व एक्सटिंक्ट स्पीसीज को। तो ये सारा हम खुद के ऊपर अगर काम करेंगे, हम लोग अगर प्लांट बेस्ड फूड के ऊपर फोकस करेंगे, तो ये सारा बेनिफिट हमको, एनवायरमेंट को भी हम लोग दे पा रहे हैं। तो ये भी एक मोरल सपोर्ट हो गया हमारे एनवायरमेंट। मानव जन्म होने के जो हमारे मकसद है, दूसरों को सिर्फ ह्यूमन बींग को हेल्प करना नहीं है, एनवायरमेंट को भी रक्षा करना है। तो ये जो प्लांट बेस्ड फूड, इसका बेनिफिट है क्या, क्या बेनिफिट पाया हम लोग अब तक कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी काम करता है, डिफोरेस्टेशन को भी रोक पाता है। तो जो गट हेल्थ, जो जो प्लांट बेस्ड फूड क्या हमारे गट हेल्थ को भी ठीक करता है। और गट का सीधा रिलेशन है हमारे लिवर के साथ। इसी के, और गट को बोला गया है हमारी सेकेंड ब्रेन। और हमारे पेट जब ठीक रहता है, हमारे मूड भी ठीक रहता है। और एनवायरमेंट के ऊपर भी हम लोग हरा भरा करने में हेल्प करेंगे, और ये भी समाज के लिए मोरल सपोर्ट हो पाएगा। तो एक्टिविटीज ऑफ द डे क्या है, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे थाली में प्लांट बेस्ड फूड भरपूर रहना चाहिए। और इसको हमको सिर्फ रखना नहीं है, उसको यूज भी करना है, और हमारी फैमिली को भी बताना है। थैंक यू। This is all about from my side for today's. Thank you. Thank you, and back to host. यस, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू मैडम। यू हैव बहुत बढ़िया आपने शेयरिंग किया है आज प्लांट बेस्ड फूड और एनिमल बेस्ड फूड में कौन सा फूड हमको लेना चाहिए, है ना। सब लोगों का माइंड क्लियर हो गया होगा विच फूड इज हेल्पफुल टू अस, है ना। यस, आप लोग जोरदार क्लैप दे सकते हैं मैडम के लिए, इतना बढ़िया शेयरिंग आप लोग आज सुने। यस यस, बहुत सारा तालियां आ रहा है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था आज का प्रेजेंटेशन। कुछ तो डाउट नहीं हुआ होगा। जिस तरह हमारा इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बीइंग का, उसी तरह हमारा माइक्रोबायोटा जो बॉडी में है, हम लोग स्टार्टिंग के दिन से सुनते आ रहे हैं, हमारा बॉडी का माइक्रोबायोटा का भी इवोल्यूशन हुआ है। तो उसी तरह जो फूड वो टाइम में लोग खाते थे, वो भी फूड अभी हम नहीं खा सकते। यही था सिंपल। और एज पर दी एनवायरमेंटल चेंजेस डिफरेंट होता है खाने के तरीके, चॉइसेस, है ना। जैसे कि ईस्ट में लोग अलग सा खाना खाते हैं, वेस्ट में अलग सा खाते हैं। हम इंडियन फूड अलग होता है, डिफरेंट कंट्री का फूड अलग होता है। और हम लोग अगर कोशिश भी करेंगे कि हम उनका फूड को कंज्यूम करेंगे, बट इट विल बी नॉट हेल्पफुल टू आवर बॉडी, क्योंकि माइक्रोबायोटा उस तरह सेट हो गया है। जो खाना हमको हमारा बॉडी खाते आ रहा है, हमको वही खाना देना है। और इवोल्यूशन जैसे चेंज हो रहा है, और हाउ कैन वी कीप आवर माइक्रोबायोटा हेल्दी, उसके बारे में आज हम लोग सीखे। तो आप पहला क्वेश्चन आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस वाला पूछेंगे, है ना। प्लांट बेस्ड फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, कौन सा ज्यादा है। फाइबर, यस यस।
एनीबडी और आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्विज में। प्रभात मेहर जी, मनोज कुमार सेठी जी, बढ़िया बढ़िया। फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, यस यस यस। और एनिमल बेस्ड फूड में क्या ज्यादा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल फूड में क्या ज्यादा होता है? फाइबर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, बढ़िया 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 पार्टिसिपेशन आप सबका है। और कौन सा फूड हमारे माइक्रोबायोटा के लिए हेल्पफुल है, एनिमल और प्लांट? प्लांट प्लांट प्लांट। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से सुने। और वी कैन सेव आवर एनवायरमेंट आल्सो, है ना? किस तरह सेव कर सकते हैं, कोई चैट में लिख सकते हैं कि हाउ वी कैन सेव आवर एनवायरमेंट बाय टेकिंग इन प्लांट बेस्ड फूड। जब प्लांट बेस्ड फूड हम लोग लेते हैं तो कैसे हम एनवायरमेंट को हेल्प कर सकते हैं? कुछ पॉइंट्स था लास्ट स्लाइड में, आप लोग बता सकते हैं। ये पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। एनीथिंग मोर? यस यस, सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है। और कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये सॉइल और बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। बस अभी जो लोग जिन लोगों को नॉनवेज प्यारा है, शायद उन लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अब क्या करेंगे, अब तो इसको पूरा छोड़ना पड़ेगा, है ना? बट डरिए मत, पूरा मत छोड़िए। बट धीरे धीरे आपको ही आपका माइक्रोबायोटा, जब आप इस गट रिसेट में आएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल में आएंगे, बहुत सारा लोगों का फीलिंग्स है अब और मन नहीं करता, मतलब माइक्रोबायोटा जब ठीक हो जाता है ना, वो नॉनवेज फूड के तरफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। आपको कोई जबरदस्ती करना नहीं पड़ेगा। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डरिए मत। बट जब भी आप प्लांट एनिमल बेस्ड फूड लेते हैं, वो इट शुड बी ऑफ 25% ऑफ आवर फूड प्लेट। हमको बहुत सारा प्लांट बेस्ड फूड के साथ उसको लेना है ना? तो हम ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। बट जितना हम कम कर सकते हैं उतना हम सबके लिए अच्छा है। और आज हम हमारे सेशन से बहुत कुछ सीखे, उसको उसके लिए जोरदार क्लैप दीजिए ममता मई मैडम जी के लिए। और आप सबका इन्वॉल्वमेंट भी हमें बहुत अच्छा लगा, आप सबके लिए भी जोरदार क्लैप। आप अपने लिए भी जोरदार क्लैप लगा सकते हैं। जो सब हम लर्निंग लेके जा रहे हैं उसको जरूर हम अपने डेली डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आज गेट रिसेट का 6 डे हो चुका है और भी बहुत सारा टीचिंग है। उसके बाद इंटेंसिव फेज का भी बहुत सारा टीचिंग है। और हम जितना हम सीखेंगे ये जो एजुकेशन पीरियड में, वो हम हमारे लाइफ में बहुत वैल्यू लेके आएगा फ्रेंड्स, जो कि हम हमारा फैमिली को भी हेल्प करेगा, हमारे बच्चों को राइट वे में रेज करने में वो हमको हेल्प करेगा। लास्ट एक मैसेज आया है, हम उसको पढ़ लेते हैं। प्लांट बेस्ड फूड कवरेज मैक्सिमम देन एनिमल बेस्ड फूड। यस, जो मतलब जो खाना जितने एरिया में खाना बनता है, एनिमल फूड को जितने एरिया में बनता है उसमें उसमें बहुत सारे लोग खाना कम खाना खा सकते हैं। बट प्लांट बेस्ड फूड बहुत सारे लोगों को कवरेज कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो हम अपने अभी एक्सरसाइज सेशन में जाएंगे। आ, तो एक्सरसाइज के लिए हमारे पास हमारे एक्सरसाइज कोच गुरविंदर कौर जी हैं। और आज हम लोग बुस्टेड वॉक करेंगे सब मिलके, बहुत मजा आएगा अगर आप वीडियो ऑन करके कर सकते हैं तो। और बहुत कैलोरी भी उसमें एक्सपेंड होता है। आप लोग अगर स्मार्ट वॉच पहन के करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी बॉडी के लिए कितना हेल्पफुल है। तो लेट्स स्टार्ट। यस, गुरविंदर जी रेडी है, तो स्टार्ट करते हैं।